दोस्तों हम भारत का भूगोल के बारे में समझ रहे हैं और जान रहे हैं। भारत का भूगोल का सेट नंबर 4 है। क्या है? सेट नंबर 4 है। इनमें 61 से 80 तक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यानी कि एक सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और जान रहे हैं। देखिए सेट नंबर 4, भारत के सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सा है? यानी कि कह रहा है भारत का सबसे लंबी तटीय राज्य, यानी कि भारत आपका देश बना लीजिए, समझने में आसानी होगा आपको भी और हमको समझाने में भी आसानी होगा। जैसे करके तैसे थोड़ा सा नहीं अच्छा बन पाएगा तभी कुछ बना लेंगे भारत का नक्शा, तो आपको भी समझने में आसान होगा, मुझे समझाने में आसान होगा। ये मान लीजिए आपका भारत का नक्शा जैसे तैसे कर बन गया। ये पूछ रहा है भारत के सबसे लंबी तटीय राज्य। लंबी तटीय राज्य भारत के कितने लगते हैं ये जान ले। 9 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर आपका आ जाएंगे तो तमिलनाडु लगेगा। इधर उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर जाएंगे तो आपका उड़ीसा है और उसके ऊपर जाएंगे तो आपका पश्चिम बंगाल। भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटीय यानी कि समुद्र के किनारे जो राज्य लगते हैं उसी को राज्य को तटीय राज्य कहते हैं। समझ गए? इनमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है भारत के सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय राज्य आपका गुजरात राज्य है। तो ऑप्शन देखते हैं किस में है। नंबर ए पर गोवा, नंबर बी पर महाराष्ट्र, नंबर सी पर गुजरात, नंबर डी पर केरल। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को मिल गया, तो हम लोग ऑप्शन सी को सही कर देंगे। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 42 को दे दोस्तों, सॉरी 62 को देखते हैं। भारत के सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है भारत का? तो सबसे छोटा तटीय राज्य आपका गोवा राज्य है। तो गोवा राज्य पर हम टिक कर देंगे। गुजरात, ए में गुजरात, बी में महाराष्ट्र, सी में उड़ीसा, डी में गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ गए दोस्तों। भारत में तटीय कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं? 9 राज्य। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटा राज्य गोवा। यही क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं और जान भी गए। अब देखिए पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पूछा है हमारे देश से कितने पड़ोसी देश लगते हैं ये भी जान ले। यहाँ पर आपका पाकिस्तान, इसको पी से, यहाँ पर अफगानिस्तान को ए से, यहाँ पर आपका चीन और यहाँ पर आपका नेपाल, ये हो गया भूटान और ये हो गया म्यांमार और ये हो गया आपका, इसको ये छोड़िए, यहाँ पर आपका बांग्लादेश। यहाँ पर जगह नहीं है तो लिख दिए हैं, आप समझदार है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए पाकिस्तान आपका इधर साइड पड़ेगा, पश्चिम साइड, उत्तर पश्चिम के साइड में पड़ेगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो देखते हैं, हम बताएंगे नहीं आपको जानकारी होगा तो हम इसलिए बता दें कि आपको देश भी नक्शे सहित याद हो जाए, और नक्शा से याद करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छे से और याद भी हो जाएगा। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है, इस्लामाबाद है, नेपदी है, थिप्पू है। तो पाकिस्तान की राजधानी आप जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी बीजिंग है, ढाका है, नई दिल्ली है, काबुल है। तो अफगानिस्तान की राजधानी देखिए आपका भारत के उत्तर दिशा में है, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, चाहे उत्तर दिशा में इनको भी कह सकते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी आपका काबुल है। हम लोग काबुल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए चीन की राजधानी क्या है? काबुल है, इस्लामाबाद है, बीजिंग है, कोई नहीं। तो आप पढ़ चुके हैं, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और इस्लामाबाद आपका पाकिस्तान की राजधानी है। बीजिंग होगा कि कोई नहीं होगा? तो आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ।
चीन की राजधानी बीजिंग है। ऑप्शन नंबर सी। इतना जान गए दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग तब तक नोट करिए। अब हम लोग 66 से 70 तक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। हाँ दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी क्या है आप जानते हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इस्लामाबाद होगा, काबुल होगा, बीजिंग होगा, काठमांडू होगा। आप पढ़ चुके हैं। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है, पाकिस्तान की। काबुल किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। बीजिंग किसकी राजधानी है, चीन की। तीनों नहीं होगा, जो बचा है काठमांडू, यही होगा। ये नेपाल की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। तो काठमांडू को हम टिक कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67, भूटान की राजधानी क्या है। तो देखिए काठमांडू होगा ना, क्योंकि काठमांडू किसका राजधानी है, काठमांडू आपका नेपाल का है। काबुल आपका अफगानिस्तान का है राजधानी, और बीजिंग आपका चीन का राजधानी है। आप पढ़ चुके हैं। थिप्पू, भूटान की राजधानी क्या होगा, भूटान की राजधानी थिप्पू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक कर देंगे। इतना भी जान गए हैं। ये सब हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन, नेपाल भी पड़ोसी देश है, भूटान भी पड़ोसी देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, म्यांमार भी अपना पड़ोसी देश है, यानी कि हमारे देश के साथ सीमा लगती है। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो थिप्पू होगा नहीं। थिप्पू किसकी राजधानी है, भूटान की, आप जान चुके हैं। बीजिंग होगा नहीं, बीजिंग किसकी राजधानी है, चीन की। काबुल किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। नेपदी किसकी राजधानी है, तो म्यांमार की है दोस्तों। तो यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतना समझ गए दोस्तों। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखिए 69 के बारे में जानेंगे। इसमें क्या कह रहा है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है। इसमें भी राजधानी ही पूछा है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, नेपदी अभी पढ़े आप, किसकी राजधानी है, म्यांमार की। थिप्पू आप अभी पढ़े हैं, किसकी राजधानी है, भूटान की। बीजिंग किसकी राजधानी है, अभी पढ़े हैं, चीन की। और ये नहीं होगा, तीन हो तो बचा हुआ डी ऑप्शन, यही ना होगा। ये क्या लिखा है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या होगा, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका होगा। समझ गए दोस्तों। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 70, भारत की राजधानी क्या होगा, ढाका। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की। ये नहीं होगा। काठमांडू नहीं होगा, क्यों काठमांडू क्यों नहीं होगा, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। थिप्पू क्यों नहीं होगा, थिप्पू भूटान की राजधानी है। तो बचा हुआ कौन सा है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तब तक इनको नोट करिए। इसके आगे हाँ दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा। इनमें से कौन सा होगा, तो आप जानते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। नहीं जानते तो आप जान लीजिए, केरल राज्य। ये केरल राज्य भारत के किस दिशा में स्थित है, ये भी जानना चाहते हैं तो भारत का नक्शा बनाइए और ये भी जान लीजिए केरल राज्य भारत के किस दिशा में है, कहाँ पर है। जैसे तैसे भारत का नक्शा बना लिए। केरल राज्य का पूछा है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो हम जानते हैं केरल राज्य। तो केरल पर टिक कर दिए हैं। केरल राज्य आपके भारत के पश्चिम ओर है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, यानी कि ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया आपका पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ केरल राज्य एकदम नीचे की तरफ है। ये जान लिए भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल राज्य। कहाँ पे है, दक्षिण के पश्चिम दिशा में, भारत के दक्षिण के पश्चिम दिशा में। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, सिक्किम। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। तो बिहार पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार कहाँ पड़ता है राज्य, ये बिहार आपका यहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में। ये भी जान लिए नक्शे से। अब जानेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73, भारत का जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, केरल होगा। केरल क्यों नहीं होगा, केरल साक्षरता सबसे अधिक साक्षरता केरल राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए केरल नहीं होगा। नंबर बी बिहार में सबसे कम साक्षरता पाए जाते हैं, अभी पढ़े हैं दोस्तों। गोवा
गोवा भी नहीं होगा। नंबर डी उत्तर प्रदेश, यानी कि भारत का जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम टिक कर देंगे। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश आपका बिहार के पास पड़ता है, बिहार से थोड़ा सा ऊपर बगल में। नक्शे के हिसाब से दोस्तों एकदम बता रहे हैं। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 74, भारत का जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसमें क्या कर रहा है? भारत का जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? केरल। केरल नहीं हो, केरल में क्या है? केरल में साक्षरता यानी कि शिक्षित लोग ज़्यादा हैं। बिहार में कम है, बिहार भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सिक्किम में सबसे जनसंख्या कम है। ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम आपका कहाँ पर पड़ता है? तो सिक्किम आपका यहाँ पर पड़ता है। ये सिक्किम कह सकते हैं भारत के पूर्व में उत्तर दिशा में, भारत के पूर्व में उत्तर दिशा में, अच्छा कह सकते हैं पूर्व दिशा में। आपको समझना जिस तरह समझिए कि हम नक्शे के हिसाब से बता रहे हैं दोस्तों। सिक्किम आपका वहीं पर है, वहीं सिक्किम के पास में भूटान देश है यहाँ पर। समझ गए दोस्तों? देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का कहता है भारत के कितने राज्य से होकर करके रेखा जाती है? भारत के कितने राज्य से होकर करके रेखा जाती है? भारत के 8 राज्यों से होकर करके रेखा जाती है। ऐसे ही करके रेखा जाती है। करके रेखा कितने राज्य से होकर जाती है? 8 राज्य से। वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी जानना चाहते हैं तो ये भी जान लीजिए। नक्शे समझेंगे तो नक्शे समझ ली, नहीं तो बोल देंगे समझ। मैंने नक्शे समझिएगा आपको भी याद हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से होकर जाती है करके देखा? भारत के 8 राज्य। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जान लिए राज्य। सबसे पहले किस राज्य में घुसती है करके देखा? भारत के गुजरात में, उसके बाद से राजस्थान में, उसके बाद से मध्य प्रदेश, उसके बाद से छत्तीसगढ़, उसके बाद से झारखंड, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, उसके बाद से त्रिपुरा, उसके बाद से मिजोरम। ये 8 राज्यों से भारत के करके रेखा गुजरती है। इतना जान लिए, इनको तब तक नोट करिए, इसके आगे हम लोग जानेंगे। हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का कहता है भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ रहे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे कम साक्षरता राज्य वाला बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर डी बच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। केरल क्यों नहीं होगा? केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है। बिहार क्यों नहीं होगा? बिहार में सबसे कम साक्षरता है। उत्तर प्रदेश क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। ये भी जान लिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए नंबर 1 पर दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, ये नहीं होगा। सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे अधिक सबसे कम साक्षरता किस राज्य में? बिहार में है। और बच गया कौन सा? डी, यानी कि कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जान लिए दोस्तों इतना। अब हम जानेंगे 78 नंबर, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? भारत का जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। यहाँ पे देखिएगा जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, अना साक्षरता पूछा है, अना क्षेत्रफल पूछा। इसमें पूछा है जनसंख्या घनत्व दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सिक्किम जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो जो बचा है कौन सा राज्य? बिहार। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। कह सकते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बिहार राज्य है। इतना जान लिया दोस्तों। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 79, भारत का जनसंख्या घनत्व दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। भारत का जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे है, जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से नहीं ना क्षेत्रफल दृष्टि से, ना साक्षरता दृष्टि से। ये पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से। देखिए
भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य आपका नहीं होगा। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और ये साक्षरता के दृष्टि सबसे कम साक्षरता किस राज्य में? बिहार राज्य में। यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बच गया। ये कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या कह रहा है? भारत का जनसंख्या घनत्व दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। इतना समझ गए दोस्तों। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का कह रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। यानी कि कह रहे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 384 वर्ग किलोमीटर, 382 वर्ग किलोमीटर, 482 वर्ग किलोमीटर और 448 वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ गए दोस्तों। इसी बात पर जय हिंद। इसके आगे हम लोग जानेंगे सेट नंबर 5 के बारे में जानेंगे। तब तक सेट नंबर 4 में 20 क्वेश्चन कवर करा दिए। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? अपने ओर से जितना मेरे समझ में आ रहा है और मुझे समझाने आ रहा है उतना समझा रहे हैं आपके लिए।